हेलो दोस्तों, मैं करता हूं आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आपका स्वागत है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये जो संविधान का भाग हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज हम भाग नंबर 15 कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्या दिया गया है, निर्वाचन के बारे में। जो आर्टिकल कहाँ से 324 से 329 तक वर्णन दिया गया है। काफ़ी छोटा भाग है ये। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक ऐसी पावर होती है जो निर्वाचन कराती है। राज्य स्तर पर भी जो चुनाव होते हैं, जैसे सीएम का, ये किसके, पीएम एंड सीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मुख्य रूप से इनके चुनाव ये करवाती है। यानी सीएम का भी चुनाव वो भले ही राज्य स्तर पर है और ये केंद्र स्तर पर, लेकिन सीएम का चुनाव निर्वाचन, क्योंकि अगर वो ही राज्य चुनाव अपना कर लेगा तो फिर निष्पक्षता नहीं रहेगी, इसलिए केंद्र सीएम का चुनाव। लेकिन जो पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो चुनाव होते हैं उनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अब निर्वाचन आयोग का एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। निर्वाचन आयोग के जो प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है। अब आर्टिकल हम देखते हैं 325 निर्वाचन नामावली में धर्म, जाति, लिंग, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं। यानी जो निर्वाचन आयोग निर्वाचन नामावली यानी वोटर कार्ड में धर्म, जाति, लिंग, निवास, ये चार और भी आधार होते हैं। तो इन मुख्य रूप से चार आधारों पे वो आपको निर्वाचन नामावली से नहीं हटा सकता है। और हटाने की दो चीज़ें और होती हैं, पागल, दिवालिया अगर है तो उसे हटाया जा सकता है। और होने की कंडीशन क्या है कि 18 वर्ष होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए यानी जिस जगह वो वोट देता है उस जगह का नागरिक होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे यूपी का रहने वाला है तो वो बिहार में जाके वोट दे सकता है, नहीं दे सकता। जिस जगह वो रहता है उसी जगह का उसका वोटर कार्ड बनता है और उसी ही अपने स्थान पे दे सकता है। जैसे कोई एक गांव है, विलेज V1, और अगर वो इस व्यक्ति यहाँ का व्यक्ति V3 में जाता है और वोट गिर रहे हैं तो वो V3 में, विलेज V3 में नहीं डाल सकता, उसे आना पड़ेगा अपने यहाँ पर V1 में। लेकिन कुछ अब नियम बनाए जा रहे हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा, बाहर रहने वाला व्यक्ति भी अपना वोट डाल सकता है, लेकिन अब वो पूर्ण रूप से लागू नहीं है। कुछ ही लोगों के लिए, जैसे फौज वगैरह के लिए, उनके लिए उनका मेंबर, घर का मेंबर वोट दे सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म, जाति, लिंग, निवास, ये आपने संविधान का एक मुख्य भाग आप समझिए कि कहीं से भी कोई भेदभाव नहीं। हालांकि मुख्य रूप से ये भेदभाव देखा जाता है कि जो जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा, हालांकि अभी लिंग और निवास के स्थान के हिसाब से इतना भेदभाव नहीं रहा है, लेकिन धर्म और जाति ये चरम सीमा पर अभी भी भेदभाव होता है। लेकिन निर्वाचन नामावली में वो लोग नहीं करते। आपने देखा होगा कि हर कास्ट का और हर धर्म का व्यक्ति वोट डाल सकता है, लेकिन वो बशर्ते पागल और दिवालिया ना हो और 18 साल की उम्र भी कंप्लीट कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, या जिस जगह डाल रहा हो वहाँ वो वोटर ID में उसका नाम होना चाहिए। अब हम देखते हैं आर्टिकल 326 लोकसभा व राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये आपको ही बताया, वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष जो होती है उसके आधार पर होगा लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में। यानी PM और CM, जो अपने PM और CM, ये आमतौर पर कहते हैं PM CM के चुनाव, लेकिन लोकसभा और राज्य की विधानसभा का उन्हें चुनाव कहेंगे, क्योंकि PM तो उन्हीं जो PM के सांसदों में से चुन के एक को बना लिया जाता है, CM विधायकों में से एक को चुने। हम किसको चुनते, किसको हैं, सांसदों को, और यहाँ विधायकों को। तो उसी हिसाब से इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर उनका निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। 327 देखिए विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपवन संसद की शक्ति होगी। विधानमंडल के लिए निर्वाचन कराने के संबंध में संसद की शक्ति है, यानी संसद के पास भी कुछ शक्तियाँ होती हैं राज्य के विधानमंडल के लिए। और विधानमंडल के निर्वाचन में विधानमंडल की भी शक्तियाँ होती हैं। ये शक्तियों की आपके कभी नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो बहुत ही बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन वन डे एग्जाम में आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि आप ये आर्टिकल याद रखना। ये आर्टिकल एक और कुछ हद तक ये भी, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल आपको हर दूसरे तीसरे एग्जाम में मिल जाता है। अब देखते हैं 328 विधानमंडल के निर्वाचन में विधानमंडल की शक्तियाँ। ये आप देख चुके, ये विधानमंडल में शक्तियाँ, यहाँ विधानमंडल में संसद की शक्तियाँ हैं। एक ये इम्पोर्टेंट और आप याद रखिएगा कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी जो निर्वाचन होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट का कोई हक नहीं होता कि वो किस तरीके से, पूरा किसको होता है, निर्वाचन आयोग
इसे ही अधिकार होता है सब कुछ करने का। जैसा मैनेजमेंट करेगी हर एक, यानी एक टीचर से लेके एक पुलिस इंस्पेक्टर तक हर अधिकारी इसके में। और आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो पुलिस अपनी फुल पावर में आ जाती है। वो नेता या आम नागरिक को तो कतई देखती नहीं है, नेता को फिर भी वो देखती है, क्योंकि उसे भी पता है कि हमारी सत्ता कितने है, 2-4 दिनों की या 2 महीने की, बस इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि नया जैसे सीएम आएगा तो हम पे प्रेशर आएगा, तो वो लोग कम दिखाते हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, इसे आप किसी के अंडर नहीं कार्य करता, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। तो वही कहा गया कि इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि चुनाव जो होते हैं, चुनाव में अगर कोई धांधली पाई जाती है किसी को गलत, तो उसकी आप सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन चुनाव संबंधित मामलों में निर्वाचन जब हो रहा होगा उससे न्यायालय को कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ गलत होता है तब आप अपील कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये आर्टिकल वाइज जो हमारी सीरीज चल रही है, ये भाग नंबर 15 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा जो हमने आपको क्वेश्चन पूछा था क्या, कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम कौन है। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।